आपका स्वागत है। प्रत्येक कहानी जैसा कि आपको इंग्लिश बोलने, लिखने और सीखने में मदद करता है, साथ ही आपकी विजडम और नॉलेज भी बढ़ाता है। इसीलिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, कहानी आज का द रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी मीन्स वास्तविक धन। द रियल प्रॉपर्टी, वास्तविक धन। द फार्मर हैड टू सन्स, किसान के दो लड़के थे। ही हैड ए स्मॉल होल्डिंग, उसके बाद एक छोटी सी जोत या जमीन होता है। होल्डिंग मीन्स छोटी सी जोत या जमीन था, छोटी। एंड सम फैमिली सेविंग, कुछ पारिवारिक बचत। डेट इनेबल्ड हिम, जो उसे सक्षम बनाता था टू मेंटेन, पालन पोषण करने में। हिज फैमिली, जो उसे सक्षम बनाता था अपने परिवार को पालन पोषण करने में। उसके पास कुछ पारिवारिक बचत और छोटी सी जमीन था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी था। एंड डेट इज हाउ, इस तरह। ही हैड बीन एबल, वह सक्षम था टू रेज, रेज मीन्स उठाना होता है लेकिन यहाँ हो जाएगा चलाना, चलाने में। हिज फैमिली, अपने परिवार को। इस तरह वो सक्षम था अपने परिवार को चलाने में। इवन दो, हालांकि। द फार्म साइज, खेत का आकार। वाज वेरी स्मॉल, हालांकि खेत का आकार बहुत छोटा था। एज टाइम वेंट ऑन, समय बीतता गया। द फार्मर ग्रीव ओल्ड, किसान बुढ़ा हो गया। ही मेड हिज प्लॉट, वो बनाया था अपने जमीन को, प्लॉट ऑफ लैंड, अपने जमीन के टुकड़ों को। वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ। विथ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन मेहनत। एंड इंटेलिजेंट प्लानिंग, और बुद्धिमान भरी योजना से वो अपनी जमीन को बहुत उपजाऊ बनाया था, कठिन मेहनत, बुद्धिमान भरी योजना से। बट ऑफ लेट, लेकिन हाल ही में। ही हैड बीन फीलिंग, उसे लगा था। डेट इज टाइम वॉज ओवर, उसका समय समाप्त था। यह हो जाएगा उसका समय समाप्त है। हाल ही में उसे लगा था उसका समय समाप्त है। सो वन डे, इसलिए एक दिन। ही कॉल्ड, वह बुलाया था। हिज सन्स, अपने बेटे को। एंड सेड, और कहा। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, मैं काम किया था बहुत मेहनत से। ऑन दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इस छोटी सी जमीन के टुकड़ा पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। माई ओनली एसेट, इसके अलावा मेरा केवल धन। इज ए स्मॉल सेविंग, छोटी सी बचत है। डेट आई हैव पुट, जो मैं रखा हूँ। इन ए बैग, इस बैग में। देयर इज अनदर बैग, एक और बैग है। इन विच, जिसमें। आई हैव स्टोर्ड, जिसमें मैंने जमा किया था। आई हैव स्टोर्ड, जमा कर चुका हूँ। माई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मेरे कृषि उपकरण। आई वुड विश, मेरा इच्छा है। डेट, की द टू ऑफ यू, तुम दोनों। मेक ए चॉइस, अपनी इच्छा बताओ। इन माई लाइफ टाइम, मेरे जीवन काल में। सो डेट, इसलिए कि। देयर इज नो क्वेरल, कोई भी झगड़ा न हो। फॉर प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए। आफ्टर आई एम नो मोर, मेरे मरने के बाद। उस बुढ़े किसान ने बोला अपने दोनों बेटे को कि तुम दोनों अपनी इच्छा बताओ कि मेरे पास दो बैग है। एक बैग में मैंने कृषि उपकरण रखा, दूसरे बैग में पैसा से भरा हुआ है। तुम दोनों अपना चॉइस बताओ ताकि मेरे मरने के बाद संपत्ति को लेकर कोई भी लड़ाई ना हो। द फार्मर वॉज वेल फैमिलियर, किसान अच्छी तरह परिचित था। विथ द नेचर, स्वभाव से। ऑफ हिज बोथ सन, अपने दोनों बेटे को स्वभाव से किसान अच्छी तरह परिचित था। ही न्यू, वह जानता था। व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है। एंड थिंग्स, चीजें। जस्ट शेप्ड, आकार लिया। इन द सेम मैनर, उसी तरह। किसान अपने दोनों बेटे का स्वभाव जानता था कि क्या होने वाला है। वो अच्छी तरह परिचित था अपने दोनों बेटे को स्वभाव से, और चीजें उसी तरह हुआ जैसा किसान सोचा था। द एल्डर सन पिक्ड अप, बड़े बेटा ने चुना था। द बैग ऑफ फुल कैश, पैसों से भरा बैग। एंड किस्ड इट, और चूम लिया। द यंगर सन पिक्ड अप, छोटा बेटा चुना था। द बैग ऑफ फुल एग्रीकल्चर, कृषि उपकरणों। एंड इम्प्लीमेंट्स, औजारों से भरा। छोटे बेटे ने कृषि उपकरणों और औजारों से भरा बैग चुना था। द फार्मर स्माइल्ड, किसान हंसा था। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद। हिज आई ओवर वेट, उसका आंख गीला हो गया था। किसान हंसा था एंड उसका आंख गीला हो गया था। ही कॉल्ड बोथ ऑफ हिज सन्स, उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया। नियर हिम, अपने पास। एंड आस्क्ड, और पूछा। द एल्डर वन, बड़े से। व्हाई डिड यू चूज द फुल बैग ऑफ मनी, क्यों तुमने चुना है पैसों से भरा बैग। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया। आई डिड, मैंने किया। बिकॉज, कारण। आई कैन लीड, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अ प्रॉस्पर लाइफ, मैं जी सकता हूँ एक समृद्ध जीवन। इफ आई हैव, यदि मेरे पास इनफ, पर्याप्त फाइनेंशियल, वित्तीय रिसोर्सेज, संसाधन होगा। यदि मेरे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होगा तो मैं एक समृद्ध जीवन जी सकता हूँ, इसलिए मैंने पैसों से बड़ा बैग चुना था। बड़े बेटे ने जवाब दिया।
द फार्मर देन टर्न, किसान मुड़ा, टू द यंगर सन, अपने छोटे बेटे की तरफ, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई डिड यू प्रीफर, क्यों तुमने चुना, दिस बैग, यह बैग ऑफ एग्रीकल्चर टूल, कृषि उपकरणों, एंड इम्प्लीमेंट्स, औजारों से भरा, इन द प्रेफरेंस के वरीयता में, ओवर की अपेक्षा, फुल बैग ऑफ मनी, एक पैसों से बड़ा बैग की अपेक्षा क्यों तुमने प्राथमिकता दिया कृषि उपकरण और औजारों से बड़ा बैग का, छोटे बेटा से प्रश्न किया किसान ने। द सन जस्ट स्माइल्ड, लड़के हंसा, एंड सेड, और कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, धन महत्वपूर्ण है, बट, लेकिन, देन हाउ वाज दिस वेल्थ अर्न, लेकिन कैसे यह धन कमाया गया था, इट वाज थ्रू हार्ड वर्क, यह कठिन परिश्रम के माध्यम से, इन विच, जिसमें, दिज टूल, इस उपकरणों एंड इम्प्लीमेंट, औजारों का, प्लेड, निभाया था, वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। छोटे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ धन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये धन कैसे कमाया गया था, कठिन परिश्रम के माध्यम से, और जिसमें इस उपकरणों और औजारों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। छोटे बेटे ने उत्तर दिया किसान को। इफ ए फार्मर हैज, एक किसान के पास, नो टूल्स, कोई उपकरण नहीं, टू वर्क विथ, उसके साथ काम करने के लिए, एक किसान के पास कोई उपकरण नहीं होगा उसके साथ काम करने के लिए, ही सेविंग, उसका बचत, वुड सून बी, होगा जल्दी ही, एक्साउटेड, खत्म, यदि एक किसान के पास कोई उपकरण नहीं होगा काम करने के लिए तो उसका बचत जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड, और, ही वुड, वह होगा, टर्न इनटू ए पॉपर, वह जल्दी ही कंगाल में बदल जाएगा। एक किसान के पास उपकरण नहीं होगा काम करने के लिए तो उसकी बचत जल्दी खत्म हो जाएगा और वह एक कंगाल बन जाएगा। विथ द यूज ऑफ दीज टूल्स, इस उपकरणों के यूज करके, विद द यूज ऑफ दीज टूल्स, इस ये उपकरणों के यूज करके, एंड इम्प्लीमेंट, और औजारों को, आई कैन ऑलवेज अर्न मनी, मैं हमेशा पैसे कमा सकता हूँ, इस उपकरणों और औजारों का यूज करके, उपयोग करके मैं हमेशा पैसे कमा सकता हूँ। वी हैव सम लैंड, हमारे पास कुछ जमीन है, एंड, और, ऑल वी हैव टू नीड टू वर्क, और हम सभी को जरूरत है उस पर काम करने के लिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, उस जमीन के टुकड़े पर, फॉर विच, जिसके लिए, दीज टूल्स, ये उपकरण, आर एक्सट्रीमली नेसेसरी, जिसके लिए ये उपकरण बहुत ही उपयोगी है। हमारे पास जमीन का कुछ छोटा टुकड़ा है, उस पर काम करने के लिए यह उपकरण बहुत ही उपयोगी है। विथ दीज टूल्स, इस उपकरणों के साथ, आई हैव असोर्ड, मैं सुरक्षित, इस उपकरणों के साथ मैं सुरक्षित कर चुका हूँ, फ्यूचर, भविष्य, वेयर एज, जबकि, कैश विल गेट, पैसा होगा, स्पेंड, खर्च, सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में। किसान ने, के छोटे बेटे ने किसान से कहा कि एक किसान के पास यदि काम करने के लिए उपकरण नहीं हो तो उसका सेविंग जल्दी खत्म हो जाएगा, बचत जल्दी खत्म हो जाएगा, वह कंगाल हो जाएगा, लेकिन उसके पास ये औजार है काम करने के लिए तो हमेशा पैसे कमा सकता है इस औजारों के द्वारा। हम लोग के पास कुछ जमीनें हैं, उस पर काम करने के लिए ये औजार बहुत ही उपयोगी है और इससे हम हमेशा पैसे कमा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर चुका हूँ, जबकि पैसे आज या कल खत्म हो जाएंगे, जल्दी या बाद में खत्म हो जाएंगे। किसान ने के छोटे बेटे द फार्मर फील्ड महसूस किया, एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ही खुश, एट द लॉजिक ऑफ, तर्क पर, ऑफ हिज यंगर सन, अपने छोटे बेटे के तर्क पर किसान बहुत ही खुश महसूस किया। हिज आईज, उसका आंखें, बिकेम, हुआ था, वेट, गीला, एज, जैसा कि ही टॉक टू हिज सन, जैसा कि वो अपने बेटे से बात कर रहा था, इसमें उसके आंख गीले हो गए थे। ही शेड, वह कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एटलीस्ट, कम से कम, वन ऑफ यू, तुम दोनों में से एक, रियलाइज, महसूस किया, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का, एंड टूल्स, और उपकरणों का, ओवर द रेडी कैश, नकदी कैश के बजाय। किसान बोला कि किसान बहुत ही खुश हुआ अपने छोटे बेटे के तर्क से, उसके आंखें गीले हो गए जब वो अपने बेटे से बात कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए। वह कहा, मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम तुम दोनों में से एक को महसूस हुआ कठिन परिश्रम का महत्व बजाय पैसे के। नाउ आई शैल डाई इन पीस, अब मैं शांति से मर सकूंगा। फीलिंग अशोर्ड, इच्छा पक्का हुआ या पूरा हुआ। डैट की, माई पीस ऑफ लैंड, मेरे जमीन का टुकड़ा, इज सेफ इन हैंड, सुरक्षित हाथों में है, ऑफ माई नेक्स्ट जनरेशन, मेरे अगले पीढ़ी की।
किसान बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम तुम दोनों में से एक को रियलाइज है कठिन परिश्रम और इस उपकरणों का महत्व पैसे के बजाय। अब मैं शांति से मर सकूंगा। मैं पक्का कर चुका हूँ कि मेरे जमीन का टुकड़ा अब सुरक्षित हाथों में है अगले पीढ़ी के। बिफोर द सन्स कुड रिस्पॉन्ड, पहले कि लड़के कुछ प्रतिक्रिया दे सका, टू ऑल, सभी के लिए, डैट, जो देयर ओल्ड फादर हैज सेड, जो उसके बूढ़े पिता ने कहा था। इससे पहले कि लड़के कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उस सभी पर जो उसके बूढ़े पिता ने कहा था। द ओल्ड मैन हैड हिकअप, ओल्ड मैन को हिचकी आया, एंड और इट ऑल वाज ओवर, और सभी समाप्त हो गया। द फार्मर हैड ब्रेथेड, किसान ने सांस लिया था, हिज लास्ट ब्रेथ, अपना आखिरी सांस। किसान ने कहा कि अब मैं शांति से मर सकूंगा क्योंकि मेरी जमीन का टुकड़ा अब सुरक्षित हाथों में है मेरे अगले पीढ़ी के। इससे पहले कि लड़के कुछ प्रतिक्रिया दे पाते अपने पिता के बातों पर, उसने एक हिचकी आई बुड्ढे को, उसके पिता को, और वो अपना आखिरी सांस लिया था। काफी अच्छा कहानी था। ये कहानी हमें सिखाता है कि नकदी पैसे के बजाय हमें पैसे आने के संसाधन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि हमने देखे थे कैसे किसान ने अपने छोटे बेटे के तर्क से ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उस संसाधन पे ध्यान दिया कि अगर उसके पास उपकरण होगा और खेत होगा तो पैसे कमा ही लेगा। लेकिन सिर्फ पैसे आज न तो कल, या आज कल के जीवन के लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत अच्छी सीख है इस कहानी का। ये कहानी पढ़िए, बोलिए और रिपीट कीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और विजडम भी बढ़ेगा कहानी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किए तो कर दे। थैंक यू।